लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल ने एक बार फिर से 2019 के सर्वे के आंकड़ों को फिर से दोहरा दिया है। पिछली बार सिर्फ एक एग्जिट पोल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 38 से 40 सीटें दी थी, बाकी ने राजग को 30 से 34 सीटों के आसपास रखा था। इस बार पिछली बार के मुकाबले राजग की स्थिति एग्जिट पोल में खराब दिख रही है। राजग को न्यूनतम 27 और अधिकतम 36 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। दो एग्जिट पोल अन्य निर्दलीय के खाते में एक सीट दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महागठबंधन को बिहार में 2 से लेकर 10 सीटें दी जा रही है। मतलब ये कि परिणाम बदला तो महागठबंधन के खाते में उपलब्धि तो आएगी है, और अगर ये उपलब्धि राष्ट्रीय स्तर पर बने इंडिया अलायंस की नहीं बल्कि बिहार में पहले से चले महागठबंधन की होगी, उससे भी ज्यादा इकलौते विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की होगी। एग्जिट पोल को तेजस्वी यादव फिलहाल गलत मान रहे हैं। उनका कहना कि परिणाम वही होगा जो इंडिया अलायंस की दिल्ली में हुई बैठक के बाद बताया गया। उस हिसाब से बिहार की 40 सीटों पर भी उन्हें करिश्मे का इंतजार है। वैसे राज्य विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल के पास अभी एक भी लोकसभा सांसद नहीं है। तो अगर एग्जिट पोल के हिसाब से भी अगर न्यूनतम 2 और अधिकतम 7-8 सीटें भी महागठबंधन के खाते में आती हैं तो बिहार में राजद का दबदबा बढ़ेगा। 2019 में महागठबंधन के खाते से सिर्फ एक कांग्रेस सांसद चुने गए थे। इस बार का एग्जिट पोल राजद को जिस तरह से दिखा रहा है उससे 5 से 7 सीटें अकेले लालू की पार्टी भी ला सकती। अगर ऐसा हुआ तो राजद के पुराने फैसले को भी सही बता देगा। बिहार के विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सामने आकर के भले ही न किया हो, लेकिन चुनाव प्रचार की जिस तरह से कमान उन्होंने संभाली थी उसे साफ लगता है सीट बंटवारा किए बगैर प्रत्याशियों को सिंबल देने में सिर्फ लालू दिखावे के लिए ही थे। लालू प्रसाद अपनी बेटियों को छोड़कर किसी प्रत्याशी के प्रचार में सक्रिय नहीं दिखे, जबकि राजद में भी कमान अकेले तेजस्वी ने संभाल रखी थी। बिहार का एग्जिट पोल दिखाते समय एजेंसियों ने कहीं इंडिया अलायंस तो कहीं कांग्रेस प्लस लिखा, जबकि हकीकत है कि यहाँ पर राजद प्लस या महागठबंधन ही चुनाव में उतरा था। इंडिया अलायंस के किसी नए दल को बिहार में मौका नहीं मिला था। इसके अलावा इंडिया अलायंस के प्रमुख दल कांग्रेस का वजूद भी वहाँ पर राजद पर आश्रित रहा। कांग्रेस मुख्यालय में स्वागत के बावजूद पार्टी पप्पू यादव को पूर्णिया और निखिल कुमार को जहानाबाद से टिकट नहीं दिला सकी। राजद ने कांग्रेस से सीट बंटवारा किए बगैर ही प्रत्याशी घोषित कर दिए थे। चुनाव प्रचार में इसका असर भी दिखा। राहुल गांधी दिखाने के लिए भले बिहार में आने पर साथ रहे, लेकिन उससे ज्यादा यह दिखा कि वो महागठबंधन जिताने के लिए यहाँ ताकत नहीं झोंक रहे थे। उन्होंने कांग्रेसी प्रत्याशियों वाली सीटों पर ही प्रचार किया। राजद या वामपंथी साथी उनकी प्राथमिकता में नहीं थे। वाम दलों ने भी अपनी ही सीटों पर फोकस किया। ऐसे में अगर एग्जिट पोल के हिसाब से भी महागठबंधन के परिणाम मिलते हैं तो इसे तेजस्वी यादव की ताकत माना जाएगा। वो भी तब जब मंच पर ही दर्द से व्याकुल होकर उतारे जाने के बावजूद तेजस्वी ने व्हील चेयर के सारे 26 दिनों तक प्रचार किया। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अब इस बार बिहार का सियासी समीकरण क्या कहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव ने भी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रखी थी। और ऐसे में तेजस्वी यादव अगर यहाँ पर करिश्मा दिखाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि अपने बाकी सहयोगी दलों के बीच में उनका प्रभाव और वर्चस्व ज़्यादा दिखेगा। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।